सलीम बगदाद के पास एक पुराने घर में अपने परिवार के साथ रहता था। यह घर उसके वालिद का बनाया हुआ था, जो एक बहुत कामयाब ताजिर थे। सलीम के दो भाई थे, एक शफीक और दूसरा खुद सलीम। शफीक की बीवी मर चुकी थी और उसके पास 3 बेटियां थीं। सलीम और शफीक का कारोबार बहुत बड़ा था, जिसमें वे दूसरे मुल्कों से वस्त्र, मसाले और दूसरी चीजें मंगवाकर बेचा करते थे। यह कारोबार बहुत फायदे का था और दोनों भाई मिलकर इसे चलाते थे। सलीम ने कारोबार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, जबकि शफीक भी इसमें शामिल था। लेकिन सलीम का मुनाफा हमेशा ज्यादा रहता था। शफीक एक बहुत ही नरम दिल और मुशफिक इंसान था। वह हमेशा अपने भाई सलीम के बारे में अच्छा सोचता था और कभी किसी भी मामले में सलीम से उलझता नहीं था। शफीक का मानना था कि किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी रिश्ते होते हैं और वह अपने भाई के साथ शांति और सुकून से जीवन बिताने में खुश था। वहीं सलीम का नजरिया कुछ अलग था। वह हमेशा चाहता था कि उसके बेटे बड़े और मालदार खानदानों से शादी करें, ताकि उनके रिश्ते न सिर्फ मजबूत हों बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी हासिल हो। सलीम के 3 बेटे अच्छे स्कूलों से तालीम हासिल कर रहे थे और खुद भी अब काफी माली तौर पर मजबूत हो चुके थे। सलीम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वह सारे पैसे अपने बच्चों पर खर्च करता था ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सलीम की ख्वाहिश थी कि उसका नाम और दबदबा समाज में कायम रहे। वह हमेशा अपने बेटों से कहता था, बेटा, मैं तुम्हें एक ताजिर की बेटी से शादी करवा दूंगा ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो और माली फायदे भी हों। वह चाहता था कि उसके बेटे किसी भी बड़े कारोबारी खानदान से शादी करें ताकि इससे उसका व्यापार भी बढ़े और नाम भी। शफीक की तीनों बेटियां भी अब जवान हो चुकी थीं और शफीक का दिल चाह रहा था कि उनकी शादियां भी अपने ही परिवार के अंदर हों ताकि रिश्ते मजबूत रहें और खुशी बनी रहे। शफीक चाहता था कि उसके बच्चों का विवाह उसके भाई के बच्चों से हो, लेकिन सलीम को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। सलीम के अनुसार एक गरीब खानदान की लड़की अपने तालीम याफ्ता और मालदार बेटे के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। सलीम का दिल अब पूरी तरह से पैसे और शोहरत की ओर खींचा हुआ था। उसने अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाया था कि उसका खानदान किसी भी बड़े कारोबारी परिवार से जुड़ जाए ताकि उसकी कारोबारी प्रतिष्ठा और माली ताकत और भी बढ़ सके। शफीक और उसकी बेटियां उसके लिए केवल रिश्तेदार थे जिनका कोई अहमियत नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में मग्न था और अपने बच्चों की पसंद या उनके भतीजों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता था। जब सलीम ने अपने बेटे के लिए एक मालदार व्यापारी की बेटी का हाथ मांगा तो यह खबर शफीक तक पहुंची। शफीक को यह जानकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, क्या मेरे भाई को अपने ही रिश्तेदारों से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसे यह महसूस हुआ कि उसका भाई सलीम अब पैसों और शोहरत के अलावा कुछ नहीं देखता था। शफीक का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई की इज्जत रखी और अंदर ही अंदर अपना दुख छुपाकर यह सब सहन किया। वह यह जानता था कि सलीम का अहंकार उसे कभी भी समझने नहीं देगा। शफीक ने सोचा, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे लिए यह सही था कि मैं अपने भाई से इस मामले में कुछ कहता? लेकिन शफीक की सोच में एक बात साफ थी। वह किसी भी हालत में अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता था, फिर चाहे उसे कितना भी गम क्यों ना हो। सलीम का दिल पूरी तरह से पैसे और कारोबार के पीछे दौड़ रहा था और वह चाहता था कि उसके बेटों की शादियां बड़े और प्रतिष्ठित परिवारों से हो। शफीक ने सोचा कि उसकी बेटियां उस काबिल नहीं हैं कि वे इस घराने के बड़े लड़कों के साथ शादी कर सकें। सलीम का मन पूरी तरह से इस बात में बसा हुआ था कि वह अपने बेटे को एक बड़े और अमीर खानदान की लड़की से शादी करवा सके। इस दौरान सलीम ने अपने बेटे के लिए एक नया रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया था। उसने अपने दूसरे बेटे के लिए भी बड़े परिवारों से रिश्ते ढूंढने की योजना बनाई। शफीक इस सब को देखता रहा और उसे यह महसूस हुआ कि अब उसका भाई पूरी तरह से अपनी दुनिया में खो चुका है। उसे इस बात का गहरा दुख था कि उसकी बेटियां अब उस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। जब शफीक को यह बात पता चली
तो वह बहुत गुस्से और दुख के साथ अपने घर लौट आया। उसे लगा जैसे उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया और अब उसका भाई उसे और उसके परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। शफीक ने सोचा कि क्या यह ठीक है कि सलीम ने उसकी बेटियों को इतने अहम रिश्ते से बाहर कर दिया? क्या वह इतना बेरहम हो सकता था? लेकिन अब शफीक ने खुद से यह सवाल करना शुरू किया कि वह क्या कर सकता था। क्या वह अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सकता था? क्या वह सलीम से इस मामले पर बात कर सकता था? और क्या कभी सलीम इस हकीकत को समझेगा कि रिश्तों से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता? सलीम के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। शफीक का दिल पहले ही बहुत दुखी था और अब उसे यह समझ में आने लगा था कि उसने अपने रिश्तों को बहुत हल्के में लिया है। उसकी बेटियां अब जवान हो चुकी थीं और शफीक का मन यही चाहता था कि वे अच्छे परिवारों में ब्याही जाएं। मगर सलीम के दिल में अभी भी पैसों और शोहरत का लालच था। वह चाहता था कि उसके बेटे बड़े और अमीर घरों से शादी करें ताकि उसका व्यापार और नाम दोनों बढ़ें। शफीक को इस बात का एहसास था कि सलीम का दिल पूरी तरह से बदल चुका है। वह कभी भी यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां सलीम के बेटे से शादी करें, क्योंकि सलीम को यही लगता था कि गरीब खानदान की लड़की बड़े घराने के लड़के के साथ नहीं रह सकती। उसकी सोच में यही थी कि रिश्ते केवल पैसों और शोहरत से मजबूत होते हैं और उसे यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके बेटे अपने कजिन्स से शादी करें। इस सब के बावजूद शफीक ने कभी अपने भाई सलीम से इस बारे में कोई बात नहीं की। वह चुपचाप अपनी बेटियों की देखभाल करता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसकी बेटियों की तकदीर में अच्छा वक्त आए। समय बीतता गया और सलीम ने शफीक को अपनी बेटियों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सुनाया। सलीम ने अपनी बेटियों से कहा, तुम्हें सब काम संभालना होगा। ये शादी हमारे बड़े दोस्तों और कारोबारियों से हो रही है। ध्यान रखना, कोई बेवकूफी मत करना। इस बात ने शफीक की बेटियों को और भी दुखी कर दिया, लेकिन फिर भी वे अपने चाचा के साथ काम करने में जुट गईं। वहीं दूसरी तरफ सलीम का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका दिल ज्यादा से ज्यादा लालच में डूबता जा रहा था। उसे अब यह समझ में नहीं आता था कि उसके रिश्तों की अहमियत क्या है। वह केवल अपने बेटे बेटियों की शादियां अमीर और बड़े परिवारों से करवा कर ही खुश था। सलीम के बेटे भी अब अपने पिता के फैसलों से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के आदेश के सामने सब कुछ कबूल करना पड़ा। किसी ने भी अपनी आवाज नहीं उठाई। इस समय सलीम की जिंदगी में एक और बड़ा हादसा हुआ। सलीम का सबसे बड़ा बेटा अपनी पत्नी से लड़कर उसे तलाक दे बैठा। यह खबर सलीम के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि उसने जो अपना पूरा जीवन और योजनाएं बनाई थीं, वह अब बिखर गई थीं। सलीम ने गुस्से में आकर अपने बेटे को घर से निकाल दिया। इस घटना ने सलीम को अंदर से तोड़ दिया था और उसे महसूस हुआ कि जीवन में पैसा और शोहरत सिर्फ तात्कालिक सुख ही दे सकते हैं, पर असली खुशी रिश्तों और परिवार से होती है। सलीम का दिल अब बदल चुका था और उसने समझा कि रिश्ते अहम होते हैं, न कि सिर्फ धन और प्रतिष्ठा। कुछ दिन बाद सलीम ने शफीक से मदद मांगी और कहा, भाई, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, मुझे किसी की मदद चाहिए। क्या तुम मेरी बेटियों को हमारे घर भेज सकते हो ताकि वे मेरी बीवी की सेवा करें? शफीक ने दिल से इसे स्वीकार किया और अपनी बेटियां सलीम के घर भेज दी। शफीक की बेटियां अब सलीम की बीवी की सेवा कर रही थीं। शफीक का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने भाई की मदद करना जरूरी समझा। वह जानता था कि कभी कभी अल्लाह के फैसले इंसान को मजबूती देते हैं, और यही समय था जब सलीम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कुछ वक्त बाद सलीम का बड़ा बेटा अपने चाचा के पास पहुंचा और उसने माफी मांगी। शफीक ने उसे समझाया और कहा, बेटा, तुम्हारी गलती बड़ी थी, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। तुम जो भी करो, सच्चे दिल से करो। यह बात सलीम के बेटे के दिल को छू गई और उसने शफीक से यह वादा किया कि वह अपने पिता से सुलह करेगा। आखिरकार सलीम ने अपने बेटे से सुलह की और उसने अपने फैसले बदलने का हिम्मत दिखाई। सलीम ने शफीक से अपनी गलतियां मानी और कहा, भाई,
मैं समझ चुका हूं कि रिश्ते ही सबसे अहम होते हैं। यह पैसा और शोहरत केवल अस्थायी सुख देते हैं, असली खुशी परिवार और सच्चे रिश्तों में है। शफीक और सलीम के बीच की खाई अब खत्म हो चुकी थी और दोनों भाई फिर से एक साथ मिलकर अपने कारोबार में काम करने लगे। यह सलीम के लिए एक बड़ा सबक था। उसे अब यह समझ में आया कि रिश्तों और परिवार की अहमियत ज्यादा है और उसे अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए थी। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।